हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 11 का मैथ में समुच्चय पढ़ रहे थे, समुच्चय का 1A 1B 1C कंप्लीट कर चुके हैं और 1D पर चले गए हैं। 1D पिछली वीडियो में हम लोग 7 सवाल लगा चुके थे। आज जो है बताएंगे 8वां सवाल। कि 8वां सवाल क्या है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दिया है कि मान लीजिए कि A बराबर A कामा B और B बराबर A कामा B कामा C। तो क्या A सबसेट ऑफ B और A यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो देखिए A बराबर हमारा क्या दिया है, तो A बराबर है A कामा B और B बराबर क्या दिया है, तो यह दिया है A कामा B कामा C। और बोला है कि क्या A B का A सब इसका मतलब होता है उचित उपसमुच्चय, और उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है कि जब A के सभी अवयव B में उपस्थित हो। जब A के सभी अवयव B में उपस्थित हो तो A B का उपसमुच्चय कहलाता, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे A और B इसमें भी है, यह इसमें भी आ गया है। इसका मतलब कहेंगे, क्या लिखेंगे, A उचित उपसमुच्चय ऑफ B। A उचित समुच्चय ऑफ B है क्योंकि A के सभी अवयव समुच्चय B में है। फिर A यूनियन B बोला है, तो A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, तो बताएं। A के सभी अवयव को लिख लीजिए, फिर A का जिसमें B में ना आया उसको भी उतार लीजिए, मतलब A कामा B कामा C। यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A सबसेट ऑफ B, A यूनियन B क्या है, मतलब कि A और B ऐसे दो अवयव है कि जो इसका है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय मतलब जैसे इसको A B और C ले ले और इसको ले लेंगे A कामा B कामा C कामा D। मतलब कि A वाला जितने भी अवयव है वह बीच में होना चाहिए। तो वह सवाल में दे दिया, यदि A और B दो ऐसे समुच्चय है कि A उचित उपसमुच्चय किसका, B का। तो A है क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित है। इसका मतलब यही होता है। तो बोला कि A यूनियन B क्या है, तो A यूनियन B क्या होगा, आप ही लोग बताइए। A यूनियन B क्या हो जाएगा, तो A कामा B कामा C। अब D में से सिर्फ उसी को, B वाले में से उसी को लेना है जो इसमें ना आया हो। तो कौन नहीं आया था, D। और यही जो है B के बराबर है, तो हो जाएगा A यूनियन B बराबर हो जाएगा क्या, B। हमारे ही आंसर। फिर दिया यदि P बराबर A कामा B कामा C कामा D और Q बराबर F B D G, तो P इंटरसेक्शन Q क्या है, P इंटरसेक्शन Q। अच्छा, पहले P का मान दिखा दे। P का मान क्या दे दिया है, A B है, C है और कौन है, D। और Q का मान देखेंगे तो यह कौन है, तो यह दिया है F B D और G। और पूछा है कि P इंटरसेक्शन Q, इसका मान क्या होगा। तो इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या आता है कि जो दोनों में आ जाए। तो देखेंगे A इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। B इसमें आया है, इसमें भी आया, तो B को ले लेंगे। और D इसमें है, उसमें भी आ गया, तो D को ले लेंगे। C को देखेंगे, इसमें नहीं है, तो उसी को लेना होता है जो हमारा दोनों में आया हो, उसी को कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। आइए देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करो। जब A बराबर इतना B बराबर इतना, तो A इंटरसेक्शन B क्या बताया है, उन्हीं को लेना है जो दोनों माए हो। एक एक, दो इसमें आया लेकिन इसमें नहीं, छोड़ दीजिए। तीन इसमें आया, इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। चार इसमें आया, इसमें भी आया है, तो 1 कामा 4 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, यदि A बराबर 0 कामा 1 कामा 3 कामा 5 और B बराबर 1 2 4 7 और C बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 कामा 8, तो सिद्ध करो कि, मतलब इतने बराबर इतना, इतने बराबर इतना। तो पहला आइए हम लोग हल करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या सिद्ध करना है, A सबसेट ऑफ B फिर होल सबसेट ऑफ C बराबर A सबसेट ऑफ B और C।
पहला हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल कीजिए। तो क्या है, ए सबसेट ऑफ बी और सबसेट ऑफ सी। तो देखिए बताए हैं कि सबसेट का मतलब जो दोनों में हो, ए और बी, इसी का देखिए तो क्या हो जाएगा, ए और बी का, तो 0 1 3 5 1 2 4 7, मतलब दोनों में कौन है, तो एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ऐसा कुछ देखिए जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो एक और एक और ऐसा कोई, अच्छा 2 नहीं मिला, 3 नहीं, तो सिर्फ एक ही इसका आंसर ही होगा। चलिए राइट हैंड को भी देख लेते, क्या वो भी उसी तरह है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो चुका, राइट हैंड साइड देखिए, तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी सबसेट ऑफ सी का मान क्या होगा, तो देखेंगे 1 2 4 7, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 कामा 2, एक काम, पहले सवाल निकाल लें तो बी सबसेट ऑफ सी क्या जाएगा, जो बी और सी दोनों में हो, कौन कौन है, 1 2 1 2, तो इसका मान हो जाएगा 1 कामा 2। अब ए सबसेट ऑफ सी क्या होगा, तो ऐसा जो इसमें भी हो इसमें भी, तो एक है, बाकी ऐसा कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अब देखेंगे जो हमारा राइट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड दे, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे पर। तो दूसरे पर चलते हैं। दूसरा सवाल इसका क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी बराबर ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। तो पहले जो है ए यूनियन बी निकालना है, तो बताएं कि यूनियन का मतलब जो इसमें इसमें मतलब जो इसके है उसको तो लेते ही है, मतलब हो जाएगा 0 1, पहले क्रम से लिखो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7, उसके बाद यूनियन ऑफ सी, सी का मान कितना है, तो 1 2 3 5 8। यूनियन का मतलब सभी अवयवों को एक एक बार जरूर लेना है, दोबारा जो आ जाए उसको नहीं लेना, जैसे 0 1 2 3 4 5 7, 7 तक ले लिए। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 5 1 2 3 5, इसमें पहले से आ गया है, बचा कौन है, सिर्फ 8, तो 8 को बस ले लेंगे, ये हमारा आंसर। राइट हैंड साइड देखते हैं, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए, तो राइट हैंड साइड क्या है सवाल में, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे फिर ए वाला। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है 0 1 3 5, और यूनियन बी यूनियन सी का मान क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 7 8, तो 1 2 3 4 5 7 8। अब इसका भी यूनियन निकालना है, तो जो दोनों में दिखे उसको एक ही बार लिखना है, जो दोनों में ना उसको भी लेना है, मतलब 0 1 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 इसमें आया है, फिर 3 दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 4 5 दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 7 है 8 है। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो देखिए जितना मान है इसका उतना मान है इसका, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो नोट हो गया होगा, तो चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल इसका कौन सा है, तो तीसरा सवाल दिया है ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी बराबर ए सबसेट ऑफ सी यूनियन बी सबसेट ऑफ सी। पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो दिया है ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी।
अच्छा ये बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, तो बताए हैं कि पहले ए वाले को तो पूरा लिखना है 0 1 3 5। अब यूनियन बी दिया है तो बी का वही अवयव लिखना है जो इसमें ना आया हो। जैसे एक आ गया तो एक को नहीं लेंगे, 2 4 7 सबसेट ऑफ सी। सी का मान कितना दे दिया है, तो सी का दिया है 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 8। अब सबसेट जब आ जाए तो उसको लेते हैं जो दोनों में आए, सर्वनिष्ठ उसका मतलब होता है जो दोनों में आए। 1 1 दोनों में तो ले लेंगे, 3 3 दोनों में है ले लेंगे, 5 5 दोनों में है ले लेंगे, और ऐसा कोई अवयव नहीं है जो दोनों में आया है। चलिए राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, तो दिया है ए सबसेट ऑफ सी, फिर यूनियन बी सबसेट ऑफ सी। अच्छा ए सबसेट ऑफ सी क्या होगा, तो जो ए और सी में दोनों दिखे, 1 1 3 3 5 5, तो हो जाएगा 1 3 5 यूनियन बी सबसेट ऑफ सी में क्या हो जाएगा, तो 1 2, उसके बाद ऐसा कोई नहीं कि जो दोनों में आया, तो हो जाएगा 1 2। अब यूनियन का मतलब पहले वाले तो पूरा लिखना है 1 3 5, लेकिन दूसरे वाले में 2 आया है तो 2 को भी ले लेंगे, 2 3 5। क्या लेफ्ट और राइट, क्या लेफ्ट और नहीं, 2 3 5, 2 और 2, सॉरी इसमें 2 भी था, 2 कॉमन था, 2 को हम भूल गए, तो इसमें भी 1 2 3 5 दोनों साइड बराबर हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा दे दिया है, अगला सवाल हमारा दिया है चौथा वाला पार्ट। चौथा वाला पार्ट क्या लिखें, यहाँ दिख ही रहा है। तो चलिए डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए सबसेट ऑफ सी यूनियन बी, ए सबसेट ऑफ सी यूनियन बी। ए सबसेट ऑफ सी जल्दी से निकालिए। ए सबसेट ऑफ सी का मतलब ए और सी में जो दोनों में आया हो, 1 है 3 है 5 है, इसका मान हो जाएगा 1 3 5 यूनियन बी। बी का क्या दिया, 1 2 4 7। अब देखो उसी को लेते हैं यूनियन में, एक पहले तो पूरा ले लेते हैं, दूसरे वाले में से सिर्फ उसी को लेंगे जो पहले वाले में ना आया हो। जैसे 2 इसमें आया है, इसमें नहीं आया है तो भी ले लेंगे। 3 4 5 7। चलिए ले राइट को उठाते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट में क्या दे दिया है, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी यूनियन बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन जब बी क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 और 7। सबसेट ऑफ सी यूनियन बी क्या होगा, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 1 2, फिर देखेंगे 3 4 5 7 8, 3 4 5 7 8। अब देखिए सबसेट का मतलब जो दोनों में आ जाए, तो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो ले लेंगे 1 3 4 4, और कौन लेंगे 5 5 और 7। तो देखेंगे इसका मान भी है 1 2 3 4 5 7, इसका मान भी है ए यूनियन बी। अच्छा 2 को लिखना है, यहाँ भूल गए, 2 भी रहेगा, तो 2 और 2 भी मिलेगा, यहाँ 2 3। तो देखेंगे जितना यह है उतना ये है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। आइए 14वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर x सच दैट, यदि a बराबर x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, मतलब a का मान ऐसा लेना है जो कोई प्राकृतिक संख्या भी हो और 3 के पहाड़ा में भी आता हो, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से आगे भी ले सकते हैं। इसी तरह b को क्या बोला है, b को बोला x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5।
5 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि बोला है 6 से कम। तब बोला है ए सबसे टॉप बी ज्ञात कीजिए। ए सबसे टॉप बी क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में आता है, सबसेट का मतलब जो दोनों में आए, 3 3 और 3 के अलावा ऐसा कोई नहीं है कि जो ए में भी आए बी में भी आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि 15 मतलब यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं सबका मान सामने। तो ए बराबर क्या दे दिया है, 3 6 9 12 15 18 21। बी बराबर क्या दे दिया है, तो बी बराबर दिया है 4 8 12 16 20। सी बराबर क्या दिया है, सी बराबर दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16। और डी बराबर क्या दे दिया है, तो डी बराबर हमारा दिया है 5 10 15 20। 5 10 15 20, 5 10 15 20। अब पहला सवाल हमसे पूछा है कि बताइए ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी क्या होगा, तो आप लोगों को बताए हैं कि ए माइनस बी जब ऐसा सवाल बोले तो ए के जो भी तत्व बी में उपस्थित हो उसी को हटा दीजिए। जैसे यहाँ 3 है तो 3 इसमें नहीं आया है, लिखिए। 6 है, 6 इसमें नहीं आया है, लिखिए। लेकिन 12 वाला इसमें आ गया तो उसको हटा देंगे। 15 इसमें नहीं आया तो लिख दीजिए 15, फिर 18, फिर 21। अगला सवाल इसी तरह दिया है कि ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी। तो सी वाले सभी तत्वों को हटा दो। 3 6 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, नहीं लिखेंगे। 9 12 देखिए इसमें भी आया है, 12 इसमें भी आया, नहीं लिखना है। 15 18 देखेंगे इसमें भी है, 18 इसमें नहीं है तो लिख लेंगे। उसके बाद 21। इसी तरह ए माइनस डी दिया है तो ए में से डी वाले के सभी तत्वों को हटा दो फटाक से। ए माइनस डी, तो ए वाले में से डी का 5 10 15 20। तो 5 10 15 20, ए बस 15 दिख रहा है, बाकी सब कुछ लिखा जाएगा। मतलब 3 6 9 12 और 18 21। उसके बाद अगला सवाल क्या दिया है, सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो सी वाले में से ए वाले का हटा देना है। जैसे सी वाले में से ए वाले को हटा देना है तो 3 4 6 देखिए इसमें भी आ गया है, हटा दीजिए। उसके बाद 12 इसमें भी आ गया, हटा दीजिए। और कोई नहीं तो जो बच गए उन्हीं को लिख दीजिए। 2 4 8 10 14 16, 8 10 14 16। इसी तरह आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे दिया है डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो डी वाले में से ए के सभी तत्वों को घटाओ। 5 10 15 20। ऐसा कोई है जो इसमें आ गया है, तो 15 वाला आया है तो 15 वाला हटाएंगे, मतलब बचेगा 5 10 20। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, अगला वाला। तो अगला वाला दिया है डी माइनस ए, डी माइनस ए, ये तो हो चुका। अगला वाला सवाल दिया बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो बी वाले में से सी वाले को हटाना है तो 4 वाला आ गया है, नहीं लिखेंगे। और 8 वाला भी आ गया, नहीं लिखेंगे। 12 भी आ गया है, नहीं लिखेंगे। और 16 भी नहीं लिखेंगे। बस आएगा कौन, 20। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया है। तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए आप लोग घर पर होमवर्क कीजिएगा। होमवर्क आप लोगों का है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया है, तो उसको लगाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं चैप्टर बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।